वेलकम टू एच ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो पार्ट 4 है वो वीडियो बनाएंगे। लास्ट जो पार्ट 3 था उस पर हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जैसे सब चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, उससे कंटिन्यूएशन है ये। तो पार्ट 4 आज जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, जो बेसिकली हेनरीज लॉ से दिया जाता है जो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड बाय हेनरीज लॉ। सो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या कि कोई भी एक चीज़ कितना वो होता है, मिक्स होता है चीज़ों के साथ, है ना, कि जितना आपका डिज़ोल्व होता है कोई भी एक गिवन सॉल्वेंट में, है ना। तो एक चीज़ जितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा एक सॉल्वेंट में उस चीज़ का सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा है। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस है, ठीक है ना, यहाँ पे बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, मतलब हम लोगों के पास पहले लिक्विड होगा, है ना। लिक्विड पे हम लोग क्या करेंगे, गैस को डिज़ोल्व करेंगे। कि गैस कितना डिज़ोल्व हो रहा है लिक्विड पे, है ना। जितना ज़्यादा डिज़ोल्व होगा गैस लिक्विड पे, गैस का सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा होगा। ठीक है ना। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है गैस का लिक्विड पे, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है उस सिस्टम के प्रेशर और टेम्परेचर पे, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। ठीक है, ये दोनों चीज़ पे क्या करता है, एक गैस का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है एक लिक्विड पे। ठीक है, तो प्रेशर जो है, मेजरली प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस बहुत वेरी करता है। तो जो प्रेशर है जितना बढ़ेगा कोई भी एक गैस का, एक गैस को अगर हम लोग हाई प्रेशर में रखें एक लिक्विड में, ठीक है, तो वो गैस क्या हो जाता है, लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक कंटेनर ले, सपोज ये कंटेनर जो है यहाँ पे लिक्विड है, सब दिस आर ऑल लिक्विड पार्टिकल्स, सब लिक्विड है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक लिड लगा दिया जो क्लोज्ड है। ठीक है, पूरा बंद है, इसको हम लोग वो कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे समझ लीजिए गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सब है गैस पार्टिकल्स। दिस इज लाइक ए पिस्टन, ये पिस्टन जैसा है जिसको हम लोग नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते हैं, इसको नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा बंद कर दिया यहाँ से, तो मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है अंदर, इस वॉल्यूम पे इस गैस का कुछ एक प्रेशर रहा होगा, है ना। तो अगर हम लोग इस पिस्टन को क्या करें, नीचे की तरफ पुश करें, तो इसका जो सिस्टम है वो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। सपोज ये हो गया लिक्विड, लिक्विड का मार्क तो कम ज़्यादा नहीं होगा, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते इतना इजीली। ये लिक्विड, ये जो लिड है यहाँ पे आ गया सपोज। ठीक है, सपोज ये यहाँ पे आ गया। तो अभी जो गैस पार्टिकल्स है इनको कम वॉल्यूम मिल रहा है, पहले इतना सारा वॉल्यूम था, है ना, अभी क्या हो गया, इतना कम वॉल्यूम है। तो ये कम वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है गैस का, वो गैस का एटम्स या मॉलिक्यूल्स उतना ही रहेगा, बट क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पे गैस का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो गया, ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। क्योंकि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज ये वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। ठीक है, मान लीजिए कि 100 मीटर क्यूब में 100 गैस मॉलिक्यूल्स थे, 100 गैस मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग वॉल्यूम को 100 मीटर क्यूब माने और मान लें कि यहाँ पे 100 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसको जब हम लोगों ने कंप्रेस किया, ठीक है, तो कंप्रेस करने के बाद क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। सपोज वॉल्यूम हो गया 10 मीटर क्यूब। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, 100। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। 100 मीटर की वॉल्यूम में अगर 100 गैस मॉलिक्यूल्स है
तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा, एक गैस मॉलिक्यूल होगा। तो दैट इज 1 नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना, पर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे कितना सारा गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस कंडीशन में, एक। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें कितना हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, 10 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, 10 मीटर क्यूब में उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स है जितना पहले था, जितना 100 गैस मॉलिक्यूल्स था वही 100 गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, 10 मीटर क्यूब में अगर 100 गैस मॉलिक्यूल्स है तो 1 मीटर क्यूब में कितना गैस मॉलिक्यूल्स होगा, 10, है ना। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इस केस में गैस मॉलिक्यूल्स कितना प्रेजेंट है, 10। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया इस केस में, क्योंकि वो सब गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बहुत कॉम्पैक्टली ये सब पैक्ड है, ये सब, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम कम है बट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उतना ही है, तो थोड़ा कॉम्पैक्टनेस आ गया, ठीक है, डेंस हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम लोग प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है, हम लोग को पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रेशर कम होगा, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वॉल्यूम को कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर को बढ़ाया है हमने, है ना। तो यही है कि जब हम लोग एक गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं एक लिक्विड पे, तब क्या होता है, उस गैस का जो सोल्युबिलिटी है उस लिक्विड के अंदर वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब जितना प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो डिज़ोल्व होगा लिक्विड पे उतना ही ज़्यादा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही गैस मॉलिक्यूल जो डिज़ोल्व होगा लिक्विड पे, इसका डिसोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड बढ़ जाता है। तो ये हो गया कि एक सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है प्रेशर का, किसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। कौन से गैस मॉलिक्यूल्स, ये वो गैस मॉलिक्यूल्स है जो इस लिक्विड का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर है ना। ये तो पूरा लिक्विड है ना, लिक्विड के ऊपर ये सब गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सब जो गैस है मॉलिक्यूल्स है, इनका जो पार्शियल प्रेशर है, इसको हम लोग, गैस है तो इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, है ना। हम लोगों ने पहले डाल्टन्स लॉ में भी पढ़ा था, जब गैसेस आता है उसको पार्शियल प्रेशर लेते हैं हम लोग गैस का। तो ये जो गैस है जो हवा में ऐसे घूम रहा है, वो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना, वो गैस मॉलिक्यूल्स का, वो क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के साथ, जो गैस जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा इस लिक्विड पे, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब ये सब मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स, ये इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन द solubility of the gas in the liquid, है ना। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा गैस का, उतना ही ज़्यादा गैस का सोल्युबिलिटी बढ़ेगा उस लिक्विड पे। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन दिया गया था हेनरीज लॉ में। ठीक है, ये रिलेशन किसने दिया था, दिस रिलेशन वाज गिवन बाय हेनरीज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम लोग इस सिस्टम का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखें, चेंज ना करें, उसको हम लोग कांस्टेंट माने, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, कौन सा गैस, ये गैस जो हम लोग इस लिक्विड पे डिज़ोल्व करना चाहते हैं, वो सब गैस का जो सोल्युबिलिटी है, ठीक है ना,
इन द लिक्विड, उस लिक्विड पे, तो solubility of the gas in the liquid is directly proportional to the, क्या किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द किसका पार्शियल प्रेशर? वो गैस का जो इस लिक्विड सरफेस के ऊपर है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है गैस का उस लिक्विड पे डिपेंड करता है किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। मतलब ये गैस जो है ना, ये गैस का पार्शियल प्रेशर, हम लोग प्रेशर जितना बढ़ाएंगे ये गैस इतना ही ज़्यादा इस लिक्विड पे क्या होगा? सोल्यूबल होगा। तो ये बोलता है क्या? हेनरीज लॉ। अब यहाँ पे एक बात है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूबिलिटी, है ना। सोल्यूबिलिटी जो है किसका? सोल्यूबिलिटी गैस का। एक बात ये है कि जो गैस का जो सोल्यूबिलिटी है वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, गैस का जो सोल्यूबिलिटी है वो जितना ज़्यादा होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन द लिक्विड उतना ज़्यादा होगा, है ना। जैसे हम लोगों ने सिस्टम लिया, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, ठीक है, इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जो गैस है इसका सोल्यूबिलिटी इस लिक्विड पे जितना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, उस गैस का कंसंट्रेशन इस लिक्विड पे उतना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितना ज़्यादा गैस सोल्यूबल होगा इस लिक्विड पे उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड पे घुस रहा है ना। तो इस लिक्विड पे उस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। वही बोला है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस जब जितना बढ़ता है तो कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड भी बढ़ता है। तो जहाँ पे सोल्यूबिलिटी वर्ड आएगा वहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ गैस भी यूज़ करेंगे। जब मैथमेटिकल टर्म्स को हम लोग जैसे हेनरीज लॉ को जैसे मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, वहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस को कंसंट्रेशन ऑफ द गैस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस है, solubility of जो गैस है in the liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas over the liquid surface, है ना। ये बोलते हैं हेनरीज लॉ। अब हम लोगों को क्या पता कि solubility of the gas जो है, solubility of the gas का मतलब क्या है? concentration of the gas in the liquid। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? concentration of the gas in the liquid, है ना। अभी कंसंट्रेशन ऑफ द गैस का कंसंट्रेशन को हम लोग कोई भी एक चीज़ का कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ द गैस होता है उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के टर्म्स में उस कंसंट्रेशन ऑफ द गैस को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस, ठीक है। ये जो पार्शियल प्रेशर बोलते हैं ना हम लोग ऑफ द गैस का पार्शियल प्रेशर, ये कब बोलेंगे? जब वो जो गैस है ना, वो गैस जब लिक्विड में मिक्स ना हो, लिक्विड सरफेस के ऊपर जब हो, यहाँ पे ऐसा हवा में घूम रहा है वो गैस, उस टाइम पे उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसका बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। गैस मतलब कौन सा? जो गैस ऑलरेडी अंदर चला गया, डिजॉल्व हो चुका है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द, चलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको? डिजॉल्व गैस लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल है। क्या लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर को सपोज हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन को काय से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं? काय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P,
है ना। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो गैस है इसका जो पार्शियल प्रेशर है जितना बढ़ेगा, जितना हम लोग इसको अंदर प्रेशर ज़्यादा देंगे, जितना इस गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही जितना गैस अंदर यहाँ पे डिजॉल्व हो चुका है उस गैस का मोल फ्रैक्शन भी उतना ही बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब हम लोग ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो गैस पार्टिकल्स है, ठीक है, जो घूम रहे हैं यहाँ पे हवा में, वो गैस पार्टिकल्स का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो गैस अंदर डिजॉल्व हुआ इस लिक्विड पे, वो गैस का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ये है हेनरीज लॉ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटा दें, इक्वल लाए, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग के एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है आपका मैथमेटिकल टर्म्स हेनरीज लॉ का। ये हो गया हेनरीज लॉ का मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, कैलकुलेशन पर्पस में हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे कि कंसंट्रेशन को तो हम लोग बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो हेनरीज लॉ में कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कौन सा गैस? जो हवा में घूम रहा है, लिक्विड पे गया नहीं, ऊपर जो है लिक्विड सरफेस के। और के एच क्या है? के एच को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज ये क्या है? के एच जो है वो हर एक गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू रहता है, सब गैस का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का एक कर्व बनाए किसी भी एक गैस के लिए, सपोज कोई भी गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस, कोई भी गैस। सपोज हाइड्रोजन गैस के लिए अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन जो डिजॉल्व फॉर्म में है उसका मोल फ्रैक्शन, और जो हाइड्रोजन गैस जब फुल्ली गैसियस फॉर्म में था उसका जो पार्शियल प्रेशर है, उसका अगर कर्व बनाए तो क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और के एच तो कांस्टेंट है, तो कर्व ऐसा आएगा, प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, ओवर द लिक्विड विथ किसके साथ? द मोल फ्रैक्शन ऑफ द डिजॉल्व गैस। ये हेनरीज लॉ के हिसाब से ऐसे कर्व बनता है, कोई भी गैस के लिए, सब गैस के लिए ऐसा ही बनेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हेनरीज लॉ को लेकर जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से एम्बोस में ज़्यादातर के एग्ज़ाम में आता है। ये सब पॉइंट्स से एग्ज़ाम में एम्बोस में आते हैं हर साल। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है? ये याद रखना है कि अगर के एच का जो वैल्यू है कोई भी एक गैस के लिए, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा हो या ज़्यादा हो तो क्या होगा? उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? जो कंसंट्रेशन ऑफ द गैस है वो क्या होगा? कम होगा। कंसंट्रेशन मतलब क्या? सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी ऑफ गैस जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है ये ऐसा है, ये तो है पार्शियल प्रेशर, ये है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व गैस, जो बढ़ने से सोलुबिलिटी भी बढ़ता है। ठीक है, तो के एच अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या है? अगर इसका वैल्यू हम लोगों ने बढ़ा दिया तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना। अभी पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ गया तो क्या होगा? सोलुबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2 ये है सपोज दो गैसेस है N2 एंड O2, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है, इन दोनों के लिए क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा हो तो क्या होगा? के एच का वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगा।
और KH का वैल्यू बढ़ने से हम लोगों को क्या पता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है बस, क्या चीज़ बढ़ने से क्या कम होता है, बस यही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के लिए क्या होता है, जितना जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो KH का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी कम होता है। सपोज मैंने नाइट्रोजन गैस लिया, N2 गैस, एक बार लिया सपोज 50 डिग्री सेल्सियस में, एक बार लिया 60 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो नाइट्रोजन गैस जब 50 डिग्री सेल्सियस में रहा होगा, ठीक है, तब उसका जो KH का वैल्यू है वो जब 60 डिग्री में होगा, उसके KH के वैल्यू से क्या होगा, कम होगा, और ये ज़्यादा होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, KH का वैल्यू बढ़ता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया गैस का, KH का भी वैल्यू क्या हो गया, ये कम था, ये बढ़ गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इसका कम होगा कंपेयर टू इसका ज़्यादा होगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ा तो KH बढ़ा, KH बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी घट गया। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 2 पॉइंट। ठीक है, तो यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है। और अगर हम लोग हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन का बात करें, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, अगर हम लोग हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन का बात करें, ठीक है, तो जैसे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं ना, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ठीक है, वो जो बोतल है, सपोज दिस इज द बोतल, ठीक है, लिक्विड रहता है ना, तो क्या करते हैं, उस लिक्विड पे हम लोग अंदर जो गैस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सोलबिलिटी जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उस लिक्विड पे सोल्यूबल हो जाए। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका जो ढक्कन रहता है उसको सील करते हैं एट हाई प्रेशर। ठीक है, उसको हम लोग हाई प्रेशर पे सील करते हैं, क्यों, ताकि जितना प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो गैस है CO2 उसका सोल्युबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए, और जब हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलते हैं तो क्या होता है कि इफरवेसेंस फॉर्म होता है। अब अगर आप बोतल पे देखें उस पर, ठीक है, तो उस पर बबल जैसा आपको दिखेगा, जब बोतल खोलने के बाद बबल जैसा ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको इफरवेसेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको इफरवेसेंस बोलते हैं, वो फॉर्म हो जाता है बोतल खोलने से। क्यों, क्योंकि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व है, ठीक है ना, वो हाई प्रेशर में डिजॉल्व रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग जो सील किया वो हाई प्रेशर में करते हैं, वो खोलते ही क्या होता है, प्रेशर घटने लगता है और वो सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो ऊपर की तरफ वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे अगर हम लोग कोई हाई एल्टीट्यूड प्लेस में गए, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड प्लेस में गए, जैसे कोई हिमालय, जैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं लोग, तो जिस जहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस है वो बहुत कम होता है। ऑक्सीजन गैस जो होता है बहुत हाइट पे, ठीक है ना, ये जैसे पहाड़ है तो ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे जब आप पहुँचोगे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, इसके वजह से ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन भी कम रहता है। अब फ्रॉम हेनरीज लॉ हम लोगों को पता है कि कंसनट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन है वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है। इसके वजह से क्या होता है, ब्लड में जो है, हम लोग के ब्लड पे ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होने का मतलब हम लोग के ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल में ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस होता है और उसके वजह से एनॉक्सिया होता है। ठीक है, उससे एक प्रॉब्लम होता है, उसको एनॉक्सिया बोलते हैं। बॉडी पे जब ऑक्सीजन का वो कंसनट्रेशन कम हो जाए ब्लड पे, तो थोड़ा वीकनेस होता है और लोग एक सही से सोच नहीं पाते चीज़, ठीक है, अनकॉन्शियस जैसे हो जाते हैं, उस कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो प्रेशर के साथ हो गया कि एक सोल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है, वो होगी। ठीक है ना, तो मैंने तो पहले बोला था कि जो वो है गैस का सोल्युबिलिटी और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के साथ डिपेंड करता है। प्रेशर तो हो गया, हम लोगों ने हेनरीज लॉ से कर लिया, तो टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है। टेम्परेचर वाला सिंपल है, जितना
टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे किसी भी एक सिस्टम का, गैस का, तो उसका सोलबिलिटी क्या होता है इन द लिक्विड, कम हो जाता है। ठीक है, सपोज दिस इज़ ए लिक्विड और यहाँ पे है गैस। इसका हम लोग अगर हीट दें हम लोग यहाँ पे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है सिस्टम का। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पेशली गैस का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, तब क्या होगा, गैस का जो सोलबिलिटी है इस लिक्विड पे वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सोलबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली पता चल रहा है क्योंकि अगर हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है ये खुद वेपर फॉर्म में चला जाएगा, है ना। तो लिक्विड से उल्टा वेपर हो रहा है, तो गैस फॉर्म हो रहा है, तो गैस उल्टा कैसे डिजोल्व हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से ऑब्वियसली क्या होता है, सोलबिलिटी ऑफ द गैस जो है इन द लिक्विड कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको अलग से टॉपिक बना के कर दिया। इसके बाद जो है हम लोग पार्ट 5 में पेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे राउल्ट्स लॉ है, फिर आपका वो सब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।